बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिटेबल, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमें देखनी हो और एक हमें इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी कैलकुलेशन देखनी है कि हम गोल्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर या कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में अगर हम यूज अप्लाई कर रहे हैं तो कितने परसेंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो इतने साल में हमें कितने परसेंट प्रॉफिट रिटर्न होगा, वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, नॉन प्रॉफिटेबल। इन्फ्लेशन होती है, जैसे अगर हमारे पास 2010 में या 5 में हमारे पास मिसाल के तौर पे 5 लाख थे और उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया कहीं प्लॉट वगैरह के अंदर, उसके बाद अगर हमें वो 2024 में 1 करोड़ का सेल कर रहे हैं, तो महंगाई के हिसाब से इन्फ्लेशन जो रुपये की कदर घटी है, तो वो उस वक्त के हिसाब से कितने परसेंट प्रॉफिटेबल रहा, या फिर हमारे पास कोई, अगर इस तरह से कहा जाता है कि गोल्ड लेकर अभी हम रख रहे हैं, 15 साल बाद बच्चों की शादी होगी तो उसको अंदर हमें जो प्रॉफिट होगा उसको हम लगाएंगे, और तो बेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा, कितने परसेंट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमारे पास रिटर्न रहेगा, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेशन जो है वो एक्सेल में हम खुद से कैसे कैलकुलेटर बनाएंगे। इसको किगर कैलकुलेटर के नाम से मैंने बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने बेसिक्स फार्मूलों की मदद से, और इसका जो फंक्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये हमारे पास रेडी हुआ हुआ है। ये देख लें, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट हो गया, अगर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आप कहीं और गोल्ड वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आपकी एक अंदाजन फाइनल जो वैल्यू होगी रिटर्न वो कितनी होगी या हुई है, अगर आपके पास आपने कोई इन्वेस्ट करी है और कितने साल के अंदर वो रिटर्न हुआ है आपका, तो यहाँ पर अगर वो पॉइंट वैल्यू आपकी परसेंटेज 9 या 10 से ऊपर आती है तो वो प्रॉफिटेबल हुआ आपके लिए, वरना तो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो कोई खास आपने अर्न नहीं करा। मिसाल के तौर पे 2001 में अगर हम बात करें भाई, 1 करोड़ 2001 में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे किसी प्लॉट के अंदर, ठीक है जी, एंटर। और वो आपका, ये समझ लें 2001 से लेकर 2024 तकरीबन 23 साल आपने इन्वेस्टमेंट करी उसमें। 23 साल इन्वेस्टमेंट करी, 23 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद वो आपने सेल करा 80 लाख। तो यहाँ पर आपको 12% 0.81 आपका रिटर्न मिला है आपको। अगर मिसाल के तौर पे वो 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं आप, तो ये देखें 17%। लेकिन अगर आपने 95 या 90 2000 में इन्वेस्ट करा, तो अभी 24 साल की अगर हम बात करें और उसमें आपको रिटर्न आपने लगाए 10 लाख, तो 9.5% आपका रिटर्न हुआ। अब आपको लग तो बहुत ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन ये आपका लॉस ही हुआ है। जितनी इन्फ्लेशन यानी पैसे की कदर थी, वो अब के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो आपकी कोई खास प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है जी। उससे पहले भी आपने इन्वेस्ट करा 96 में, 1996 में, तो 28 साल में आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, 7.71। अब आपने उस वक्त का, हम सोचेंगे कि भाई इतने हमने लगाए थे, इतने परसेंट हमें इसको मिल गया, लेकिन पैसे की कदर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको कोई खास प्रॉफिट या फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की खुद कैलकुलेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये किस तरह से होगी, ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कैलकुलेटर की कैलकुलेशन को समझेंगे। तो बिफोर इन्वेस्टमेंट ये भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही है डिपॉजिट कर दें, इंश्योरेंस वगैरह हो गया कि भाई आप इतना अमाउंट देते हैं, इतना टाइम तक आप हमें इसमें आप आपको इतने परसेंट रेट एड करके देंगे, तो उसमें आपका कितना प्रॉफिटेबल है वो ये नहीं है, वहाँ पे भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसको हम यहाँ पर देखेंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन, फाइनल जो वैल्यू आपको रिटर्न हो रही है उसको सिलेक्ट करेंगे। सेल मेरे पास यहाँ पर C कॉलम 3 सेल आ गया, और इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसके बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और ये कैरेट सिंबल होगा, शिफ्ट के साथ अल्फाबेटिकल कीज के ऊपर 6 का बटन प्रेस करेंगे, कैरेट सिंबल ऐड हो जाएगा, और ये होता है हमारी पावर स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको हम अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे किसके साथ, 1 डिवाइड जितना ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी हमारी,
इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इस ब्रैकेट क्लोज के साथ हम एंड में माइनस कर देंगे 1। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ अगर कलर की वजह से सेल समझ में नहीं आ रहे तो फॉर्मूला बार में देख लें। C3 सेल हमारा जो आ रहा है वो हमारा फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू है। उसके बाद डिवाइड हमने टोटल इन्वेस्टमेंट सेल सेलेक्ट करा, कैरेट सिंबल, फिर ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइड टोटल ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज -1, बस एंटर। अब जो भी आपकी वैल्यू होगी, अब जैसे मिसाल के तौर पे 10 लाख इन्वेस्ट करे मैंने 2019 में या 20 में, ठीक है जी, और अभी उसका रिटर्न मुझे मिल रहा है मिसाल के तौर पे 20 लाख, और ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 5 साल की, तो 14.87% तो ये कहा जा सकता है कि प्रॉफिटेबल है। जो 10 से ऊपर परसेंटेज आएगी उसके लिए मैंने आपको कहा है कि वो आपकी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो खुद भी अपना कैलकुलेटर खुद बनाकर सेव रखे, कहीं भी अगर आपका फ्यूचर प्लान होता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह का माइंड जाता है तो क्या आपको रिटर्न हो सकता है उसका, उसकी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, तो उस ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी जो वैल्यू होगी वो आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो इस तरह के अगर कोई काम करना चाह रहे हैं उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।